बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक की मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो हालात कुछ ऐसे सामने आते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास दोबारा हुआ, जिसमें अमरीकी धमकी आमेज़ ख़त पर गौर हुआ और अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ख़ान ने इस पर ब्रीफिंग दी। इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है, इसके मुताबिक मुल्क में रिजीम चेंज की तब्दीली के लिए कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई है और ये भी कहा गया कि खुफिया इदारों ने तहकीकात में ये कहा है कि मुरासले से साजिश नहीं हुई बल्कि मुदाखलत हुई है। अब इस एलामिये से ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे इदारे मुदाखलत को नाजायज़ या कौमी सलामती के लिए ख़तरा महसूस नहीं करते, इसलिए ड्रोन हमलों को भी मुदाखलत करार देकर खामोशी रखी जाती रही थी। दूसरी तरफ मुल्क में महकमा खुराक ने गंदम की कमी की नवीद सुना दी है और ये कहा है कि ख़राब मौसमी सूरत हाल की वजह से पंजाब में गंदम की औसत पैदावार 10 से 15 मन फी एकड़ कम होने का खदशा है। यानी इस साल मुल्क में आटे का एक शदीद बहरान सर उठाने जा रहा है, जिसके लिए अभी कोई मनसूबाबंदी नज़र नहीं आ रही ताकि इसको वक्त से पहले ही ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रखी है और उनको इसमें खासी पजीराई मिल रही है। लाहौर जलसे ने उनकी मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इमरान खान जिस तरह अवाम में मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं, ये उनके मुखालिफिन और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसलिए हुकूमत वक्त जो बैरूनी रजीम चेंज साजिश के ज़रिए आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ही लग रही है, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा को तेज़ करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस और तोशा खाना से तोहफ़े ख़रीद कर बेचने का मामला सरे फहरिस्त है। इस तरह गैर मुल्की फंडिंग केस भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का तासुर मिल रहा है। यह तो वाज़ेह है कि आम पाकिस्तानी को इमरान खान का बयानिया बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है और जिस तरह आम पाकिस्तानी इस बयानिए को पसंद कर रहा है, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत को IMF से मज़ीद कर्ज लेने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर से सब्सिडी वापस लेने का ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए ये लोग अब राय आमा को हमवार करने में लगे हैं ताकि जब वो पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी वापस लें तो उनके ख़िलाफ़ लोग ज़्यादा आवाज़ ना उठाएं। इसलिए फरवरी तक जब ये लोग हुकूमत में नहीं थे तो ये इनका बयानिया था कि कीमतें बढ़ाना अवाम पर जुल्म है, मगर जब मार्च में हुकूमत मिल गई तो अब यही अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं और उनका ये बयानिया है कि इमरान खान की हुकूमत ने कीमतें न बढ़ाकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है। दूसरी तरफ रोज़मर्रा अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों के लिए रोज़मर्रा अशिया ख़रीदना मसला बन रहा है। डॉलर की कीमत में भी फिर से इजाफा शुरू हो चुका है और आज की तारीख़ में डॉलर 186 रुपये से ज़ायद कीमत पे फ़रोख्त होता रहा है। जबकि अब आम पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि इमरान खान को जो सज़ा मिली है उसमें ये कहना कि अगर अमरीकी हुकूमत ने अड्डे मांगे तो इमरान खान जवाब में कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। इसके अलावा हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद पॉलिसी होगी, जबकि रूस और चीनी बुलाक की तरफ झुकाव और अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ जाकर UN इंसानी हुकूक कौंसल में यूक्रेन के मसले पर गैर जानिबदार रहना ऐसे जराइम हैं जिनकी इमरान खान को सज़ा दी जा रही है और ये अब आम पाकिस्तानी भी कहना शुरू हो गया है। देखना ये है कि अब इमरान खान कितनी जल्दी हुकूमत वक्त को इंतखाबात पर मजबूर कर सकते हैं और इस मकबूलियत को कैसे वो वोट में तब्दील कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करें। मज़ीद तफसीलात तक अल्लाह हाफ़िज़।